भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम अब पूरी दुनिया देखने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, जहां पहले दिन कम से कम 8 बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं। वहीं शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आसमान बादलों से ढका था, मगर प्रवासी भारतीयों का जोश बादल तो क्या, आसमान से भी ऊंचा था। रिमझिम फुहारों से मौसम ठंडा था, मगर काफिला रोककर अपने देशवासियों से मिलने का ये जोश और पीएम मोदी के स्वागत में प्रवासियों की ये गर्मजोशी मौसम में गर्माहट घोल रही थी। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू समेत दूसरे अधिकारियों ने जहां पीएम मोदी का स्वागत किया, तो वहीं बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद थे। पीएम मोदी ने काफिला रोका और उन सब से मुलाकात की। एयरपोर्ट से पीएम के स्वागत का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो उस विलाड होटल के बाहर भी जारी रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठहरने का इंतजाम है। आज तक की टीम ने भारतीयों के इस उत्साह को अपने कैमरे में कैद किया। होटल विलाड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है, और इसी के साथ होटल विलाड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है। अब कल से ही पूरा पावर पैक लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है, वो होटल विलाड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये होटल विलाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, क्योंकि यहीं से अब उनका पूरा कार्यक्रम व्हाइट हाउस में आगे होने वाला है, जिसमें वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सभी से मुलाकात करने वाले हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितना व्यस्त रहने वाला है, उतना ही ये भारत और दक्षिण एशिया के लिए भी अहम साबित होगा। मुलाकातों और उनमें होने वाली बातों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं उस विलाड होटल की सुरक्षा, जहां पीएम मोदी और भारतीय दल ठहरा हुआ है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और हम मौजूद हैं उसी होटल विलाड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है, और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को, जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है। कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ, वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स वो दिखाइए। उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। और अब आपको बताते हैं आज पीएम मोदी की मुलाकातों का सिलसिला कैसे शुरू होगा, और इस दौरान वो किन हस्तियों से मिलने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:15 बजे पीएम मोदी होटल के अब्राहम लिंकन स्वीट में 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक बात होगी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी से मिलने के लिए विलाड होटल में आएंगे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे पीएम मोदी की जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। शुक्रवार को इस दौरे की सबसे अहम मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। 2 साल में ये पीएम मोदी की पहली अमेरिका यात्रा है। इस बीच वहां सत्ता बदल गई है।
वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता कायम होने के साथ ही दुनिया में सत्ता संतुलन भी बदला है और इन सब के बीच हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वॉशिंगटन में अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। क्या वही केमिस्ट्री जो बाइडेन के साथ भी देखने को मिलेगी? कूटनीतिज्ञों की बात माने तो निजी रिश्तों के द्वारा कूटनीति को आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति है और एक बार फिर से वो ऐसा ही करने में सफल रहेंगे। सात साल 7वीं अमेरिका यात्रा, तीसरा अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो ये 7 साल के अपने कार्यकाल में उनका 7वां अमेरिका दौरा है। इन 7 वर्षों में उन्होंने अमेरिका में 3 राष्ट्रपति देख लिए। पहले बराक ओबामा, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी। दोनों एक दूसरे को माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया करते थे। इन 7 वर्षों में दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिनके साथ पीएम मोदी के रिश्ते इतने मजबूत हुए कि अमेरिका में हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम हुआ। तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की गूंज उठी। ट्रंप चुनाव हार गए और अब अमेरिका की कमान जो बाइडेन के हाथों में है, मगर कूटनीति में निजी रिश्ते 2 देशों के रिश्तों पर ज्यादा असर नहीं डालते। वहीं जो बाइडेन के साथ अब तक जितनी भी वर्चुअल मीटिंग हुई, उनमें भारत और अमेरिका तमाम मुद्दों पर साथ खड़े नजर आए। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई। तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही। अधिकारी बताते हैं कि विदेशी नेताओं के साथ एक खास तरह की केमिस्ट्री बनाकर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना पीएम मोदी की कूटनीति का एक अहम हिस्सा हो गया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ मोदी के रिश्तों में व्यक्तिगत केमिस्ट्री अहम रही है। वहीं जहां तक बाइडेन की बात है तो मोदी और बाइडेन एक दूसरे को बखूबी जानते हैं और इसकी झलक कामकाज के स्तर पर देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साए को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। वहीं मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत अमेरिका की करीबी मजबूरी भी है और जरूरी भी, खास तौर पर जैसे हालात इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। अमेरिका ने मुल्ला बरादर जैसे तालिबानी नेता से बात की जो अब हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, और पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट पूरी तरह हावी हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन और रूस भी तालिबान से पींगे बढ़ा रहे हैं और यही अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है। उसे ये डर सता रहा है कि कहीं फिर से अफगानिस्तान अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ न बन जाए और एक बार फिर उसे 9/11 जैसी साजिश का शिकार न बनाया जाए। दूसरी तरफ तालिबान के सत्ता में आने से भारत के लिए कश्मीर में
अपने हितों को सुरक्षित रखने की भी चुनौती है। लिहाजा भारत और अमेरिका दोनों के लिए आतंकवाद साझा चुनौती के तौर पर उभरा है। पीएम मोदी ने हाल ही में एससीओ समिट में इस मुद्दे को उठाया था। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। यकीनन पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर पड़ोसी देशों की भी निगाहें होंगी। ट्रंप के जाने से पाकिस्तान को नए समीकरण की उम्मीद बंधी थी, लेकिन बाइडेन से मिलना तो दूर, फोन पर बात करना भी इमरान खान के लिए किसी ख्वाब के जैसा है। वहीं अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की ऐसी तैयारी से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई होगी। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।